एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बस। और आज मैं एक ऐसे इंसान की स्टोरी लेके आई हूँ जिन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे देश के लिए बहुत कुछ करने की सोची। उन्होंने सिर्फ सोची ही नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया। रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट उन्हें धीरे धीरे वो सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्या अब आपको पता चला मैं किसकी बात कर रही हूँ? बिल्कुल सही, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, द फेवरेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करें आज की स्टोरी। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के फेवरेट प्रेसिडेंट मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म ही हुआ था और भारत उत्सुकता से अपना आजादी का इंतजार कर रहा था। रेडियो पर अक्सर सुनाई देता था कि गांधी जी ने घोषणा की है कि सभी भारतवासी अपने देश का निर्माण खुद करेंगे। देश बहुत ही ज्यादा आशा से भरा हुआ था। डॉक्टर कलाम भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना जरूरी था, लेकिन वे जानते थे और वे अपने माता पिता से ये बात करने का साहस नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे उन्हें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। एक दिन उन्हें अचरज में डालते हुए उनके पिताजी ने उनसे कहा, अब्दुल, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में आगे पढ़ने की इच्छा है। हम अनपढ़ लोग हैं, लेकिन मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें लेकर बहुत ऊंचे सपने देखे हैं। तुम फिक्र मत करो बेटा, जैसे भी हो हम पैसों का इंतजाम करेंगे ताकि तुम अच्छे विद्यालय में पढ़ सको। रामेश्वरम से दूर चहल पहल भरे रामनाथपुरम शहर में था द स्वार्ड स्कूल। उनके भैया उन्हें वहां लेकर गए और उनका दाखिला वहां करवा दिया। वह बहुत अच्छा स्कूल था। उन दिनों आजकल की तरह बिजली के पंखे नहीं होते थे। मौसम गर्म और उमस भरा होता तो छात्रों को पेड़ों के नीचे बिठाकर पढ़ाया जाता, और जब दूसरे विषय की कक्षा में जाने का मतलब होता दौड़कर दूसरे पेड़ के नीचे चले जाओ। एक दिन वे जल्दी में गलत कक्षा में चले गए। चश्मे में से उन्हें घूरते हुए बोले, अगर तुम सही कक्षा नहीं ढूंढ सकते तो तुम इस विद्यालय में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने गांव लौट जाना चाहिए जहां से तुम आए हो। डॉक्टर कलाम की फिर उन्होंने गर्दन पकड़ी और पूरी कक्षा के सामने उन्हें छड़ी से मारने लगी। उस दिन उन्हें बहुत दुख हुआ। विद्यालय में भेजने के लिए उनके परिवार ने बहुत त्याग किया था। कभी कभी उन्हें घर की बहुत याद आती थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि मैं अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करूंगा। उस दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे सिर्फ अच्छा छात्र ही नहीं बनेंगे, बल्कि सबसे अच्छा छात्र बनकर दिखाएंगे। वे दिन रात पढ़ाई में जुट गए। कई महीनों बाद उन्हें जब परीक्षा का परिणाम मिला, तब उन्हें देखा कि गणित में उन्होंने पूरे अंक प्राप्त किए हैं। वे उत्साह से भर उठे। अगली सुबह प्रार्थना के समय उन्हें दंडित करने वाले गणित के अध्यापक जी खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, मैं जिसे भी बेत लगाता हूँ वो महान बन जाता है। उनकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। फिर अध्यापक जी ने पूरी बात बताई और बोले, मेरी बात याद रखना, एक दिन ये लड़का इस विद्यालय और अध्यापकों का मान जरूर बढ़ाएगा। अध्यापक जी की बात सुनकर उनका मन पहले जो अपमान की कड़वाहट में था, अब वो सब कुछ भूल चुका था। सत्र के खत्म होने पर जब वे अपने घर गए तो उनके घर में खुशियां मनाई गई। उनकी माँ ने घर पर मिठाई बनाई और पिताजी ने पूरे रामेश्वरम में मिठाई बांटी, और उस दिन उन्हें लगा कि वे भी किसी लायक हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये थी आज की स्टोरी, और इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी लाइफ में चाहे जैसी भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम को हमें बहुत ही ब्रेवली और बहुत ही सोच समझ करके सॉल्यूशन निकालना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने निकाला। तो
अगर आप मेरी तरह इस सुपरस्टार के फैन हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।